यूक्रेन पर रूस का प्रचंड पलटवार, 400 ड्रोन और 40 मिसाइल से अटैक। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि ये हमारे यहां पर 400 ड्रोन और 40 मिसाइल तो अभी तक आ चुके हैं, खुद ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। अब ये ज़ेलेंस्की इसको बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बताते भी हैं क्योंकि इसी से उनकी दुकान और उनकी जिंदगी चल रही है। कीव, चेर्नोबिल, खामेलनित्स्की ओब्लास्ट में अटैक हुआ है। कीव में जबरदस्त नुकसान हुआ है, 4 की मौत। मुझको लगता है ये भी एक उस तरह के हो गए हैं, एक जैसे पाकिस्तान है वो भिखारी है, वो घाव दिखा के भीख मांगता है जी। ये वाले जो है घाव दिखा के मरहम पट्टी का इंतजाम करते हैं अपने लिए जी बिल्कुल, और ये भीख भी मांगते हैं। ये इन्होंने तकरीबन $125 अरब अभी तक ये निगल चुका है, $125 अरब। और एक CIA की रिपोर्ट आई थी, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। जब इससे पूछा कि भाई इतने अरब कहां हैं, ज़ेलेंस्की ने बोला ये नहीं पता मुझे कहां हैं, पैसे मत पूछो, अभी लड़ाई चल रही है। अभी लड़ाई चल रही है। ये अरबों डकार गया भाई। और इसके बारे में सेमर हर्ष है। सेमर हर्ष एक बहुत बड़ा नाम है जियोपॉलिटिक्स में और बड़ी इज्जत है, बड़ा क्रेडिबल नाम है। सेमर हर्ष को कोट करते हुए CIA ने रिपोर्ट कराई है कि ये इतना करप्ट आदमी है ज़ेलेंस्की, इसकी और इसकी कैबिनेट ने पूरा का पूरा वॉर का बजट पता नहीं कहां स्विट्जरलैंड के अकाउंट में। ये जो रेयर अर्थ मेटल देने पड़ रहे हैं अमेरिका को, ट्रंप आपको लग रहा है कम है? ट्रंप आपको लग रहा है कम है? ट्रंप भी तो पूरा बिजनेसमैन है। ट्रंप बेसिकली वहां पे गल्ले पे बैठा है, धंधा करने आया है। ट्रंप कह रहा है देखो यार, तुम्हें मार रहा है पुतिन, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बचा लूंगा, मैं ऐसा ऐसा कर लूंगा, तुम 50% दे दो अपना रेयर अर्थ। इसने बोला हाँ, वो डील पक्की हो गई है। पक्की हो गई। पहले वो शुरू में लड़बड़ के आया था, लग रहा था कि नहीं ये रीढ़ वाला आदमी है लगता है। देखिए बात यह है कि ट्रंप पुराना चावल जिसको हम देसी में कहते हैं, ट्रंप पुराना चावल है। ट्रंप ने सॉर्ट आउट कर दिया। अब ये चीज है कि कब रोकेगा। अब ये देखिए ना, जो ट्रंप चाहता है वो ज़ेलेंस्की दे नहीं सकता। ट्रंप कह रहा है तुम लड़ाई बंद करो, ज़ेलेंस्की निपट जाएगा जिस दिन ज़ेलेंस्की ने लड़ाई बंद कर दी। भाई सबसे बड़ी बात जो गौरव कह रहे हैं यही है, जिस दिन लड़ाई बंद। अभी बात मत करो पैसों की, अभी लड़ाई चल रही है। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक जारी है। एंगल्स एयरबेस से फ्यूल डिपो पर हमला, अटैक से फ्यूल डिपो में भारी तबाही। एक के बाद दूसरी तस्वीरें ये बता रही हैं कि यूक्रेन ने हाल के दिनों में उसके बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचाकर एक बड़ी गलती कर ली है। इसका अंदाजा तो रहा होगा ज़ेलेंस्की को, जो आप कहते हैं कि वो माल बेचने के लिए मैं आपकी देखो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं रशिया को, वो उसके साथ जो तुम चाहते हो इसलिए मेरे को मदद करते रहो। लेकिन इसमें अपनी कितनी तबाही करा रहा है, वो अपनी तबाही करा रहा है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने यूक्रेनियंस मरे क्या है। देखिए अभी पूरी की पूरी जो हमने डिस्कस भी करा था हमने, 1-2 दिन से हम कर ही रहे हैं सब, कि देखिए दिनेश, ये लोग नेटो, यहां से प्रेशर आ रहा है। देखिए गेम मैं समझा देता हूं 30 सेकंड में। ट्रंप कह रहा है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम लोग खुद का जुगाड़ करो, जो खाएगा अपना बिल काटेगा, अपना बिल देगा। तो लोगों ने बोला ठीक है। अब बोला कि जो तुम्हारे बजट हैं, मिलिट्री के बजट, डिफेंस के बजट, उसको बढ़ा के अपने GDP का 5% करो। तो सब लोग कह रहे हैं ठीक है। और जो जनरल सेक्रेटरी है नेटो का, उसने वादा कर दिया कि हाँ साहब हम कर देंगे। अभी समिट होने वाला है, समिट में सब लोग जाएंगे। पीट हेग्सेथ जो उनका डिफेंस सेक्रेटरी है वो नहीं जाएगा, लेकिन ट्रंप जाएगा और ट्रंप जाके ये ऐलान करेगा वहां पे कि 5% हो गया। अब ये 5% मतलब hundreds of billions of dollars। अच्छा, माल किससे खरीदेंगे ये लोग? रशिया से खरीद नहीं सकते, रशिया थ्रेट है। चाइना से खरीद नहीं सकते, चाइना थ्रेट है। ट्रंप का यह मानना है कि अगर ये लोग इतना पैसा निकाल के रखते हैं माल खरीदने के लिए, यूरोप में वो सलाहियत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने की, तो ये अमेरिका से खरीदेंगे। बेसिकली ट्रंप सेल्समैन है, माल बेच रहा है, वही काम ज़ेलेंस्की कर रहा है। एंड ज़ेलेंस्की इज अ यूजफुल इडियट। ज़ेलेंस्की एक यूजफुल इडियट है ट्रंप के लिए, अमेरिकन डीप स्टेट के लिए, कि ज़ेलेंस्की को बोलो तुम अटैक करो, वो कहेगा अच्छा तुमने मेरे 40 जहाज बर्बाद करे, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अच्छा, बगल में मकान में आग लग रही है। जब मकान में आग लग रही है तो सब लोग, नेबरहुड सब परेशान है। नेबरहुड कह रही है अच्छा ठीक है तुम बाल्टियां खरीदो, कहीं तुम्हारे घर में लगे तो पानी, ये बाल्टियां बेच रहा है। ये बाल्टियां बेच रहा है। लेकिन ये यूजफुल इडियट आपने जो ये टर्म इस्तेमाल किया है जी, ये मुझको बाल्टी के संदर्भ में याद आता है कि किसी से कहा गया कि लो बाल्टी भरवा लो, उसने कहा बाल्टी भर गई, अब उसने पलटा के कहा पेंदी भी भर दो। बहरहाल यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब की नई तस्वीर जारी की। रूस के एंगल्स एयरबेस पर तबाही की नई तस्वीर। रूसी Tu-95, Tu-22, M3, IL-76 विमान टारगेट किए गए। यूक्रेन ने 1 जून को 117 FPV ड्रोन से किया था अटैक। ये गए तो हैं कि ये इस तरीके से अमेरिका की कठपुतली बन के अमेरिका का माल बिकवा देंगे यूरोप में, कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे इनको? लेने के देने तो पड़ेंगे ही दिनेश, वो पड़ भी रहे हैं। लेकिन जब आपको किसी चीज की फिक्र ही नहीं हो
जो इन्होंने बोला यूजफुल इडियट, और आपको एक ही काम करना है फोकस कि कितने पैसे मिले और कितना सामान बिका, और हम कहना नहीं चाहेंगे, नेशनल टेलीविजन चैनल है, कि मुझे क्या मिला। वो भी तो होगा कुछ हिसाब किताब। क्या ये आपको लगता है सर, जब लीडरशिप किस तरह की हो ये देखा जाता है, तो कम से कम ये लोग जिनका ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि करते क्या रहे हैं, किस तरीके से पेश आते रहे, ठीक है यूक्रेन के लोगों ने उनको नेता बनाकर यहां तक पहुंचा दिया, एक बार नेता बनाया था, उसके बाद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां पर कोई भी न्यूज़पेपर अलाउड नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है। अगर आप सोचते हैं यूक्रेन डेमोक्रेटिक कंट्री है, इन 3 चीजों को चेक कर लीजिए। लेट योर व्यूअर्स गूगल इट, देयर इज नथिंग डेमोक्रेटिक अबाउट इट। जी, तो ये जो है ना ज़ेलेंस्की, मैं आपको बता दूं दिनेश, ज़ेलेंस्की इज जस्ट लाइक मोहम्मद यूनुस। ये कैसे मोहम्मद यूनुस की तरह है? मोहम्मद यूनुस भी अनइलेक्टेड है, इसका भी जैसे सर ने बताया अभी, इसका भी इलेक्शन का मामला मार्शल लॉ लगा के बैठा हुआ है। मोहम्मद यूनुस क्या कहता है? अगर मैं चला गया तो बांग्लादेश डूब जाएगा। ये भी यही कहता है, अगर मैं चला गया तो यूक्रेन, पूरा यूरोप डूब जाएगा। ये फियर मॉन्गरिंग के चक्कर में सत्ता से इनको, जैसे मोहम्मद यूनुस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश की इकोनॉमी क्रैश हो, बांग्लादेशी मरे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी कुर्सी से मतलब है। उसी प्रकार ज़ेलेंस्की है, कितने लोग मरे, क्या हो, आग लग जाए, उसको अपनी कुर्सी से मतलब है, और यही कर रहा है वो। दिनेश ये बताइए, नहीं तो आज तक अगर उसके वो वही कहते हैं कि हमारे 600,000 लोग मर गए, ये क्या कम फिगर है? सही बात। आपकी क्या पॉपुलेशन क्या है, और 600,000 मर गए, उधर आप कहते हैं 1 मिलियन मर गए। आप तो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं जैसे मेरे पास 100 गिन्नियां हैं, तुम्हारे पास 6 हैं। ये कौन सा कंपैरिजन हुआ? ये तो बहुत ही खतरनाक है। इंसान की जिंदगियों को गिनने का भी ये आंकड़ा, ये इसी तरह के लोग हैं। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से पुतिन गुस्से में, टैक्टिकल लैटमी वेपन का पुतिन कर सकते हैं इस्तेमाल। ब्रिटिश सेना के रिटायर्ड कर्नल रिचर्ड कैम्प का दावा है ये, यूक्रेन से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं पुतिन। ये बात सही है कि अगर आप अपना माल बेचने के लिए आप ये करते चले जाएंगे, तो ये ब्रिंकमैनशिप किसी भी दिन पुतिन को इस बात के लिए उकसा देगी। आपके शो में मैंने कहा था, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रियली वरीड अबाउट डर्टी बॉम्ब, फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये जो इन्होंने किया है ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ डर्टी बॉम्ब इज नॉट न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब हम इसलिए कह रहे हैं कि छोटा है, शायद किसी और तरीके से मारेंगे, लेकिन उसमें रेडिएशन ऑफ कोर्स होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब तो होगा ही। जो टैक्टिकल है, जो छोटा वाला है, ये एक तरीके से दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रोवोकेशन एवर इन होल अभी तक के 3 साल में ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्रोवोकेशन है, बिकॉज यू हर्ट द असेट्स व्हिच वर नॉट रिक्वायर्ड टू बी हर्ट, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग वॉरफेयर। और जो आपने सर पहले भी बताया कि भाई ये सैटेलाइट इमेजेस आपकी डील हो रखी है। आप खुले में रखेंगे कि दूसरे देशों की सैटेलाइट देख सके, जानबूझ के आप खुले में रखेंगे कि साहब ये हमारे पड़े, आप देख लो, क्योंकि आपकी हमारी डील है। पुतिन ने वो डील रखी, उसको मैं ये कह रहा हूं, ज़ेलेंस्की को सैटेलाइट इमेजेस किसने दी? अपने उस ऑब्लिगेशन को मानने के लिए उसे पनिश किया गया। ये ऑब्लिगेशन थे, स्टार्ट ट्रीटी जो है, जो स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, जिसपे बाइडेन ने और पुतिन ने साइन किए थे लास्ट। नहीं तो फिर अब ये मैं ये जानना चाहता हूं कि जब से ये वॉर शुरू हुआ है, तब से हम कई बार कई पड़ावों पर ये सुन चुके हैं कि बस अब न्यूक्लियर वाला वो थ्रेशोल्ड पहुंच रहा है किसी भी वक्त। यहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, और क्या जब ये ब्रिटेन समेत तमाम मुल्कों को अंदेशा हो रहा है कि आप पुतिन उस जगह पहुंच रहे हैं, तो क्या ये सच है? अंदेशा है, अभी भी अंदेशा है, और अभी भी हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अंदेशा अगर कभी होना था तो सबसे ज्यादा अभी है। पुतिन को एक बात पता है, जो ये 24 फरवरी को एक्शन शुरू हुआ था 2022 को, जो यूक्रेन के अंदर रूसी फौजें घुसी थी, अगर पुतिन ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रोन मिसाइल मार के, अब नहीं होने वाला, क्या पुतिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा? वेरी डिफिकल्ट टू से। मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस कम हैं, बहुत कम हैं कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे, लेकिन प्रैक्टिकल भी नहीं, लेकिन जितनी चांसेस आज हैं, चाहे वो बहुत कम हो, उतनी चांसेस पहले कभी नहीं थी। आज जितने चांसेस हैं इसके पहले 3 साल 3.5 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो 1% चांस हो, चाहे वो 1% चांस हो, 99% चांस हो, नहीं इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो 1% कभी नहीं। पहले गौरव हम लोग कहते थे 0% चांस है, अब हम 0 नहीं कह पा रहे हैं। 0 नहीं कह पा रहे हैं। अगली खबर देखिए, ट्रंप और पुतिन के बीच में 75 मिनट बातचीत हुई। अच्छा, ये बात करते होंगे तो क्या करते होंगे, और 75 मिनट बात करने का धैर्य ट्रंप में। 75 मिनट बातचीत हुई। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम पर सहमति नहीं। पुतिन ने कहा रूस से दादागिरी नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि ये बड़ा क्लियर कट संदेश दिया होगा, और ट्रंप को ट्रंप का इस समय मुझे लगता है
बजाओ नक्षत्र चल रहा है। उधर से आप एलन मस्क को देख लीजिए, तमाम जगहों से वो अभी फिलहाल, और आज उन्होंने अच्छा नक्षत्र आपने बताया, ये नक्षत्र जो चल रहा है ये अभी उसी के तहत उन्होंने फोन कर दिया। पुतिन ने कहा कि भाई साहब इधर भी नहीं चलेगा जी। नहीं, ये देखिए ना, आप ट्रंप एक्सपोज हो रहा है, ट्रंप हर जगह एक्सपोज हो रहा है। ट्रंप ने बोला 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा लड़ाई, 20 जनवरी को मैं कुर्सी पे बैठूंगा, 21 पे सब शांति पूरी दुनिया में, वरना ये वरना वो। लोगों ने बोला वरना क्या क्या करना, क्या भाई किससे बात कर रहा है? तो अब कोई इसकी मान नहीं रहा। अब गुस्सा तो एलन मस्क पे निकलेगा, किसी ना किसी पे तो गुस्सा निकालेगा। ये तिलमिलाया बैठा है ट्रंप आज की तारीख में। और मैं एक और बात बताऊं, इसने सोचा था जेलेंस्की को दबा लूं। यूजफुल इडियट होगा, यूजफुल इडियट होगा और जरूर है, लेकिन जेलेंस्की भी बिल्कुल पपेट नहीं बन रहा। जेलेंस्की को पता है कि जब तक लाशें गिरती रहेंगी, जब तक खून बहता रहेगा, तब तक जेलेंस्की कुर्सी पे बैठा है और जेलेंस्की किसी को पास नहीं आने दे। ये सत्ता का नशा ऐसा है बॉस, ये नशा ऐसा है सत्ता का। जिस दिन जेलेंस्की उतरा, तो ये जो कई लोग कहते हैं कि अगर आप खतरनाक जानवर की सवारी करके दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखो ये जानवर मैंने काबू में कर लिया, तो उतारना मत, फिर उतरोगे तो जानवर देख लेगा फिर तुमको।